सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित्त से एक एक बात सुननी चाहिए। तो परमात्मा ने आके बताया है कि आप इस लोक में किस लिए जी रहे हो, किस लिए रह रहे हो। क्या बताते हैं भगवान? यदि आप कोठी बंगले और बैंक बैलेंस बनाने के लिए ही जी रहे हो तो ये भी आपकी भारी भूल है। उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं? सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरे, एक पलक में राज बिराजियो जम के पड़े जंजीर, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। यदि आप एक 10-20 लाख रुपए बैंक में इकट्ठे भी कर लोगे और एक सुंदर कोठी बना भी लोगे तो के कला टूट गया, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले दिन गधा बन जाएगा, वह कोठी यहीं खड़ी रहेगी, कोई और बैठेंगे, आप पशु बनकर धक्के खा रहे होगे। तो खाक ये महिमा है। तो परमात्मा कहते हैं और न ऐसा यश रे। यश माने महिमा, बड़पन, महानता, प्रभुता। तो ये जो आप यहां ये कोठी बंगले बनाकर, लंबी लंबी गाड़ी कार लेकर खरीद कर या महिमा बनाना चाहते हो, ये आपकी महामूर्खता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त है वो विद्यार्थी है। ये अलग से आपको पोशाक मिली है, ड्रेस मिली है, जैसे विद्यार्थियों को अलग से पोशाक होती है। और जो ये पोशाक प्राप्त हो विद्यार्थी है, और विद्यार्थी और बाहर घूम रहा हो, कहीं कहीं ताश खेल रहा हो, कहीं शराब पी रहा हो, कहीं पिक्चर देख रहा हो, डांस कर रहा हो, तो क्या कहेंगे उसको कि मूर्ख, अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपना जीवन नाश कर रहा है, और अंत में वो बहुत पछताता है। तो जिन भी आत्माओं को आज मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का, वो महापुण्यात्मा है। उनके पिछले पुण्य नंबर इतने अच्छे हैं कि उनको परमात्मा पाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया। और विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में और बकवाद करता है, अंडरस्टूड है, वो क्या लेकर जाएगा, क्या खटेगा, वहां से अपना जीवन नाश करेगा। उन आत्माओं, आप इस मनुष्य जीवन को और इस परमात्मा के ज्ञान को सहज में मत लेना। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, और यहां कोई उद्देश्य किसी, हमने अपना ये नहीं रखा है कि कोई इनकम बनाने के लिए आपको यहां बुलाया और समझाया जाता है, बैठाया जाता है। आपके ऊपर एक भयंकर संकट है जन्म और मृत्यु का, और इस जीवन के अंदर भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में ना जाने कितने कष्ट आपके ऊपर आने वाले हैं। उन सभी का निवारण यहां से होगा, इस कबीर भगवान से। आपको इसलिए बुलाया जाता है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है। परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे और भटक रहे हैं 120 वर्ष तक। किसी के डले खाए, जुलाहा कवाए, धानक हैं, और कोई कुछ कहा करता, और वो इस अनमोल ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक एक दिन में 1-1 हजार जगह प्रकट होकर के
परमात्मा आज के टीवियों जैसा काम किया करते थे, जिस कारण से उस परमात्मा के उस काशी वाले कबीर दुल्हा के 64 लाख से हुए थे। लेकिन उस समय गलती हमसे यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा की शरण में आते ही हमें सुख बहुत हुआ करते थे, हमारे कष्ट निवारण होते थे और हम 20 जगह जा करके गुणगान किया करते थे कि परमात्मा ये बहुत बड़े महान संत हैं, इनका उपदेश लेते ही हमें बड़ा सुख हुआ। ऐसे वो दयालु हैं, क्योंकि उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। अब जो भी बार बार सत्संग सुनने से अवश्य उनके अंदर ये भक्ति बीज प्रवेश होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पुण्यात्मा काल के अंदर शिक्षा समय में अपना प्रतिदिन का जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क होता है वो नहीं करता है, तो फिर वो आगे जाके फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद फिर वो आगे चल के जो उसके जीवन में संकट उसके ऊपर आते हैं वो असहनीय होते हैं। ये दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत था। वहाँ हमारा भी कार्य हो रहा था नहर का, और साथ में रोड भी बन रहा था। सड़क के ऊपर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट आ गया अपनी जीप में बैठ के इंस्पेक्शन के लिए। उसके चले जाने के बाद एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ कह रहा था, जो मजदूर था, कि ये जो एक्सीडेंट है इसका ये नाम है, ये उस गांव का रहने वाला है और ये मेरा सहपाठी था, हम इतने समय तक इकट्ठे पढ़े थे। मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं आगे पढ़ा नहीं, मैंने बकवाद करी और ये शिक्षा प्राप्त करके आज एक्सीडेंट बन गया, गाड़ी में चलता है और मेरे बच्चे भी यहाँ रेत में पड़े हुए हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं, आछे दिन पीछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे या चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और भक्ति नहीं करेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो वो ऐसे पछताएंगे। नेक्स्ट जीवन उनका कुत्ते गधे सुअर का होगा। आपने देखा होगा गली में कुत्ते रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोते हैं। आत्मा तो वही है जो अफलातून पा करी थी, भगवान भक्ति करीडी माया जोड़ में लगे रहे, महल के बाहर खड़ा गली में पड़ा हुआ रो रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है, ओले आ जाते हैं, शीत लहर चल रही होती है और वहां गेंडड़ी मार के इकट्ठा हुआ किसी गाड़ी के नीचे टाइम पास कर रहा है। जब मनुष्य शरीर था तो उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि ऐसी आपत आवेगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं और परमात्मा से परिचित दो संत वो हमें शिक्षा देते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डारे, वो पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलनते, रावण सरीखे कौन गण ऐसे गए अनंते। परमात्मा की भक्ति जिन्होंने नहीं की, अपने संस्कार से चाहे सारी पृथ्वी का शासक भी बन गया, अंत समय में उसको क्या लाभ हुआ? 84 लाख योनियों में कहीं कुत्ता गधा सुअर की योनि में अपना कष्ट भोग रहा होता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो,
टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा देते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते हैं। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुख आप देख कर इसी में सीमित हो गए, ये गलत है। ठीक है, संस्कार वश आपके परिवार है, आप परिवार पोषण के लिए भी कार्य करते रहो, लेकिन भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को, इसको साथ रखो। ये आपके इस संस्कारों को सुलझाने में आपको बहुत मदद करेगी। जैसे पहले हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से पशुओं का चारा काटते थे, हाथ से पंखा करते रहते थे हवा प्राप्त करने के लिए, और भी बहुत से साधन जो, तो अब वो ही कार्य पावर से होते हैं, जो उसका कनेक्शन ले लेते हैं बिजली से। अब वो कितने आसान हो गए, 1 घंटे में मनमाना 2 टोकरे चारा नहीं कटे आदमी पर, जो बढ़िया मशीन आ गई थी वो हाथ से चलाने वाली, और 1 घंटे में ढेर लगा दे, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, पावर से वो काम कट 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 ढेर लगा देता है। इसी प्रकार हाथ से पीसने से 2 घंटे में 2 किलो आटा नहीं पूरा होता था, और 2 घंटे में भर दे 2 बोरी, आज चाकी पावर से चलने वाली। तो कहने का भाव ये है कि आप जी जो कार्य कर रहे थे वो आपका केवल संस्कार मिल रहा था आपको। अब परमात्मा की पावर आपके साथ होगी तो फिर पावर से काम होंगे आपके, और कबीर भगवान वाली शक्ति थे, फिर देखना कितने आसान हो जाएंगे। तो हमें ये साथ रखना था, लेकिन हमने साथ रखा, लेकिन वो कनेक्शन ठीक नहीं था, वो पावर पूरी नहीं थी जो हमारे काम कर सके थी। जैसे हम अन्य देवताओं की पूजा करते थे तो उनकी आप बैटरी कुछ सीमित होती थी, और उनसे हमारे सब काम नहीं हो पाए थे। और उन्होंने भी एक नियम बना रखा है कि जो जैसे कर्म करेगा उतना ही फल मिलेगा। किसी के प्रारब्ध में कोई भी दुख है तो वो देवता, यहाँ तक कि ब्रह्म तक, और ये जो परब्रह्म जिसको कहते हैं अक्षर पुरुष तक, ये आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मत में पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बदे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो पुण्यात्माओं, जब पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा, उसका कृपा पात्र संत या स्वयं मालिक आते हैं, 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा आए थे, और उसमें कोई ऐसा प्रचार प्रसार का साधन नहीं था जैसा आजकल उपलब्ध है। आज तो कोई भी लल्लू पंजो जिसको मीडिया में टाइम मिल जाता है, टीवी के ऊपर बोलने का समय, वह 1,00,000 2 लाख न मूर्ख बना ले, क्योंकि जिज्ञासु उसको संत जानकर उसके पीछे लग लेते हैं। और उस समय 64 लाख शेष परमात्मा के हुए थे, वो कोई ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो परमात्मा की वाणी बोलते ही थे जो आत्मा को खींचती है, लेकिन उनको सुख दिए थे। वो दुखी देख नहीं सकता अपनी प्यारी आत्माओं का, वो परमात्मा है, दयालु है। तो वो क्या बताते हैं, तो उसके लिए बताया है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब सच्चा सतगुरु कहा है गरीबदास जी ने कि जैसे गुरु, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है।
गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु हो गए इसलिए सतगुरु कहा। तो इसलिए साचा सतगुरु कहा। काल ने उलझाने में कसर नहीं छोड़ रखी सद्धात्म ज्ञान को। कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। तो वैसा सुलझा दिया पुण्यात्माओं। इस कलयुग में यो अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, चाहे कोई सर पटक लियो, भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात। अब क्या कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, किसी भी साधना से आपके प्रारब्ध के अंदर, आपकी किस्मत में जो लिखे हुए आपके संस्कार हैं, जो आपके ऊपर कष्ट आने हैं, मृत्यु होनी है, वो बदल नहीं सकते। लेकिन पूर्ण संत, उस कबीर परमात्मा का सच्चा नुमाइंदा, उसको खत्म करके, मिटा करके ऊपर मेख मार देना, यानी फॉर एवर दोबारा पनप नहीं सकते। मेख मारन का अर्थ होता है परमात्मा हमारे साथ हो जाएगा तो हमें कोई दुख नहीं रहे। राजा भी भगवान की खोज में फिरता है, कोई संतों से मिलता है, कोई जंतर मंत्र कराता है। राजा से बड़े तो आप नहीं हो सकती प्रजा, ना सुखी हो सकती जैसा तुम मानते हो। राजा भी अपनी आपत्ति में परमात्मा की आड़ लेता है, और आपको सीधा ही भगवान मिल रहा। तो फिर आपका कौन सी कमी आवेगी, ये विचार करने की बात है। खोट के देवर आड़े का जब मांगण का हो ढंग नहीं, जब तक मन की मैं ना मरती, चलता वो तेरे संग नहीं। ओ हरि नायुस के काज सवारे, जो बनता अभिमानी रे, जो नर उसकी रजा में जीवे, खुद रखता निगरानी रे। अभी नायु जगर गाज सवारे, जो बनता अभिमानी रे, जो नर उसकी रजा में जीवे, खुद करता निगरानी। वो लाखों रंग से इस दुनिया में, हरि वजन सा रंग नहीं। खोट के देवण आड़े का जब मांगण का हो ढंग नहीं। वो फेर बिहाए आए करता, माया लाख अकल बिना फिर ऊट उबाणे, एक नियत का तोड़ा में। वो फिर भी आए करता, माया लाख करोड़ा में, अकल बिना फिर ऊट उबाणे, एक नियत का तोड़ा में। हरि नाम का वजन होते तंग नहीं, खोट के देवण आड़े का जब मांगण का हो ढंग नहीं। पहले तो दास आपको परमात्मा के विधान और इस ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर देगा कि आपके हृदय में यह पक्की बात समा जाएगी कि कबीर इज गॉड, और ये रियलिटी है, वास्तविकता भी है। और फिर ये ऐसा प्रमाणित कर दूंगा कि ये भक्ति है, ये विधि है भक्ति की, और विधि नहीं है। आप बुद्धिमान हो, हमारे पास सदग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, जिन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किया उनका उद्धार हुआ, वो मोक्ष हुआ। हम भी मानते हैं ये मुक्ति प्राप्त हुई इनकी, उनके अतिरिक्त कोई मोक्ष प्राप्त प्राणी नहीं है। चाहे वो सिद्धि कितनी ही कर गया हो, चाहे वो कितने चमत्कार दिखाकर मर गया हो, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो फिर कौन सी समस्या रहेगी? फिर मूर्खता की। जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने, ताकि संगत है प्रभु फिर सोपन में बिना दे। जो इतना ज्ञान समझकर फिर गलतियों पर गलती करता है,
तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो तो जानबूझकर बकवाद कर रहा है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में सुना, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद परमात्मा उस साधक के भविष्य में आने वाले कष्टों का स्थायी समाधान कर देते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हमारे सामने है। जब भारत देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़ ने अपना प्रकोप दिखाया, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर परमेश्वर के विधान अनुसार बाढ़ पीड़ित किसान और मजदूर भाइयों को पंप, मोटर आदि सामान मुहैया करवाकर उनका स्थायी समाधान कर दिया। दर्शकों, आजकल एक पुस्तक बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका नाम है भविष्य मालिका पुराण, जिसको उड़िया भाषा में अच्युतानंद दास जी ने लिखा और उसको हिंदी भाषा में रूपांतरित किया पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने। पंचसखा में अंततम महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्की जी का धरा अवतरण, धर्म स्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। भविष्य मालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की गाढ़ है। ये हमेशा सच साबित हुई है, जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आजाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग और महामारी आना आदि आदि, ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। भविष्य मालिका पुराण के प्रस्तावना पृष्ठ पर लिखा है कि कलयुग का अंत हो चुका है। शास्त्रीय धारा एवं मनुस्मृति के आधार पर 4 युग का ही समय देखने को मिलता है। उन युगों के नाम हैं, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इन 4 युगों के बाद एक गुप्त युग भी आता है, जिसको अनंत युग या आद्य सतयुग कहते हैं। इस पुस्तक में बेहद हैरान करने वाली बातें लिखी हैं। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि संत अच्युतानंद जी महाराज सहित 5 पंच सखा परमात्मा कबीर जी के समकालीन रहे हैं। 1480 से 1518 तक इन महापुरुषों का जीवन काल कबीर परमात्मा के समकालीन रहा। इसी दौरान कबीर परमात्मा जी ने भी ये बातें कही थी। आइए आपको कबीर परमात्मा द्वारा कही गई बातों और भविष्य मालिका पुराण में कही गई बातों में समानता की एक झलक दिखाते हैं। कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण दोनों को लगभग 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया था। कबीर सागर के स्वसंवेद बोध अध्याय में कबीर परमात्मा ने कहा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग लगभग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष दुनिया का उद्धार करने के लिए आएगा। दर्शकों, कबीर सागर के बोध सागर अध्याय में लिखा है कि 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। देखिए, इसमें लिखा है कलयुग 5000 साल पूर्ण होगा, तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। वहीं कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में अपनी वाणी में कहा है कि यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। यहां कबीर साहिब जी ने कहा है कि जिस तरह सब नदियां अंत में समुद्र में समा जाती हैं, इसी प्रकार उस महापुरुष के आने के बाद सब पंथ, सब धर्म एक होकर एक पंथ बन जाएंगे और उस महापुरुष के द्वारा चलाया गया एक पंथ रहेगा, जो सत्य सनातन पंथ होगा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है।
लिखा है कि भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, अब जानना यह है कि आखिर वो महापुरुष कौन है जिसके बारे में कबीर सागर में लिखा है। जो जग तारण को आएगा वो अवतार कौन है जिसके बारे में भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि 2032 से पहले पहले वो महापुरुष सभी धर्मों का पुनर्गठन करके सारे विश्व में सत्य सनातन धर्म को प्रतिष्ठित कर देगा। दर्शकों, अब आपको कबीर सागर के वो गूढ़ रहस्य दिखाने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। कबीर सागर में लिखी हर बात इसलिए भी बहुत विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसमें लिखी प्रत्येक वाणी खुद कबीर परमात्मा द्वारा लिपिबद्ध करवाई गई है। दर्शकों, भविष्य मालिका पुराण में जिस महापुरुष द्वारा सभी धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित होने की बात कही गई है, वो महापुरुष कौन है? उसके आने के समय की जानकारी भी कबीर सागर में लिखी है। दर्शकों, जैसा कि आपने भविष्य मालिका पुराण में देखा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान और भक्त की लीला का प्रकाश होगा। जिस महापुरुष का जिक्र भविष्य मालिका पुराण में है, उस महापुरुष का कबीर सागर में स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है तथा उस महापुरुष की पहचान भी बताई है। आइए अब आपको कबीर सागर में दिखाते हैं। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रवाणिक हुई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन होगा सांचा, कलयुग बीत जाए जबेता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जिसका भावार्थ ये है कि जब चौथा युग यानी कलयुग आएगा, वह कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब परमात्मा अपने ज्ञान का प्रकाश करने के लिए इस धरा पर आएंगे। वह सब जीव उनके अद्भुत ज्ञान को सुनकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे यानी सतनाम का जाप करेंगे। अब दर्शकों, सवाल ये है कि वो महापुरुष जिसका जिक्र कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण कर रही है, वो महापुरुष कहां आएगा और कैसे आएगा? आइए ये भी जानते हैं कि उसकी पहचान कैसे होगी। देखिए, कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि 12वें पंथ प्रकट हुए वाणी, शब्द हमारे की निर्णय थानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मेट कर एक ही पंथ चलावे। भावार्थ है कि 12वें पंथ में कबीर परमात्मा की वाणी प्रकट होगी यानी 12वें पंथ से ही कबीर साहिब जी का यथार्थ ज्ञान प्रकट होना शुरू होगा। उसके बाद 12वें पंथ में कबीर परमात्मा ने कहा कि मैं खुद चलकर आऊंगा और इन सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। जैसा कि भविष्य मालिका पुराण में भी प्रमाण मिलता है कि उस महापुरुष द्वारा सब धर्मों का पुनर्गठन होकर केवल एक सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, कबीर सागर में लिखी इन वाणियों को पढ़ने के बाद 3 सवाल और निकलकर सामने आते हैं जिनका जवाब हम इसी कबीर सागर में खोजेंगे। सवाल नंबर 1, ये जो वाणियां बोली गई हैं, ये कब सत्य सिद्ध होंगी? सवाल नंबर 2, वो 12वां पंथ कौन सा है जिसमें चलकर खुद कबीर साहिब जी महापुरुष के रूप में आएंगे? सवाल नंबर 3, वो महापुरुष कौन है? पहला सवाल था, ये वाणियां कब सत्य सिद्ध होंगी? इसका जवाब कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है। देखिए, 5505 तब ये शब्द होगा सांचा, मतलब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद ये वचन सत्य सिद्ध होंगे। आइए अब देखते हैं कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग 5505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रवाणिक हुई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन होगा सांचा, कलयुग बीत जाए जबेता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। अब आपको 2 पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, आपको यहां हम याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णु दत्त शर्मा।
और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, जिसके प्रकाशक है रणजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। फिर पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की है जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2024 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2024 में कलयुग बीत चुका है 3000 जमा 2532 वर्ष, यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5532 वर्ष बीत चुका है। दर्शकों, अब देखना यह है कि आज 2024 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 27 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे और साल था 1997। जी हां, बिल्कुल, वर्ष 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। हमारा दूसरा सवाल यह था कि कबीर साहिब जी का 12वां पंथ कौन सा है जिसमें कबीर साहिब जी खुद चलकर आएंगे। इसका जवाब भी हमें कबीर सागर में बोध सागर के कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ नंबर 1870 पर मिलता है। इस पृष्ठ पर आप देख रहे हैं कि कबीर साहिब जी के 12 पंथों का विवरण है, जिसमें 12वां इस पर मिलता है। लिखा है कि संवत 1775 हुई। यहाँ 75 गलत प्रिंट हुआ है, ये 74 है, सही वाणी है। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई, यानी जिसकी दास जी महाराज का पंथ है। यहां कबीर साहिब जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12वें पंथ वाले भी मेरी वाणियों को पढ़ेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, इस कारण पार नहीं हो पाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 12 सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदान। युग का दूसरा चरण कहा है और धर्मदास जी को चेताते हुए कहा कि हे धर्मदास, यदि ये मूल ज्ञान अथवा मूल मंत्र अगर सतलोक में सदा सुखी हो जाए, ये दास का आशीर्वाद है। सत साहिब।